एग्जाम्पल नंबर 8, इस एग्जाम्पल में 3 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ली गई हैं और उनके इंड्स को ज्वाइन करके जोड़ करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी गई है, ठीक है। और हमें यह बोला गया है कि उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए जो एक्सिस इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी एक रॉड है, दूसरा रॉड बी सी है और तीसरा रॉड ए सी है। इन तीनों के इंड्स को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और इन तीनों का जो मास है वह क्या है, कैपिटल एम है, और तीनों का जो लेंथ है वह कैपिटल एल है, और इस तरह से हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। क्लियर है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक रॉड का मास सेम है, अतः इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ लाई करेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। क्लियर है, ओके। तो सेंट्रॉइड के बारे में हम लोग 10th क्लास में या 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि सेंट्रॉइड होता क्या है। हम यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया दे देते हैं, एक छोटा सा संक्षिप्त आइडिया दे देते हैं। सेंट्रॉइड जो होता है वह यहाँ से अगर हम मेडियंस खींचे, ठीक है, तो मेडियंस जो होगा, यह जो लाइन मेडियन माने तो यह लाइन जो होगा वह बीसी पर परपेंडिकुलर होगा और इसका यह कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर इस पॉइंट को डी बोलेंगे तो यह मेरा कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कौन, किस रॉड का मिड पॉइंट है, बीसी रॉड का मिड पॉइंट है। क्लियर है, यह मेरा क्या हो गया, मेडियन हो गया, ठीक है। एक दूसरा मेडियन हम लोग यहाँ से खींचेंगे, ठीक, और तो यह यहाँ मेडियन इस पॉइंट पे पॉइंट पे कट करेगा इस ए बी रॉड को, और यह पॉइंट कौन सा पॉइंट मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, तो यह पॉइंट कौन सा होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ए बी का यह कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, और यह क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। यह बी से जब हम मेडियन खींचते हैं तो यहां से होकर यह गुजरता है और यहाँ पे यह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और यह मेरा कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, और यह मेरा इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ। तो तीनों मेडियंस जो है, इस ट्रायंगल का जो तीनों मेडियंस है वह कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है। तो यह जो पॉइंट हो गया, यही पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, या यही पॉइंट मेरा सेंट्रॉइड कहलाएगा, और इस केस में सेंट्रॉइड ही जो होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का। तो यह मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, ओ पॉइंट हो गया। ओ मेरा कौन सा पॉइंट है, सेंट्रॉइड है या सेंटर ऑफ मास बोले, दोनों मेरा कौन सा, दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है। क्लियर है। तो हमें एक्सिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर इस ग्रीन वाले पेन को एक्सिस माने तो एक्सिस जो दी गई है वह क्या हो रहा है, इस सेंट्रॉइड से होकर गुजर रहा है, और इस एबीसी जो मेरा एबीसी का जो प्लेन है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो प्लेन है उस पर यह क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने यह भी सीखा 9th क्लास में या 10th क्लास में कि इस सेंट्रॉइड से यह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वह होता कितना है। अगर यह लंबाई एल है, या बीसी की लंबाई अगर एल है तो यह कितना होगा, L/2√3, या बीसी कितना होगा, L/2√, यह कितना होगा, यह जो हाइट होगा यह कितना होगा, L/2√3, ठीक है। और हमने यह तो, और यह भी कितना होता है, इस सेंट्रॉइड से यह जो हाइट होता है, यह हाइट भी कितना होगा, L/2√3, ठीक है। और इस सेंट्रॉइड से यह जो हाइट होगा, यह जो हाइट है OE, वह भी कितना होगा, L/2√3। क्लियर है। तो यह हम लोग 9th क्लास में या 10th क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है, कि यह हाइट कितना होता है। क्लियर। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो यह जो एक्सिस है वह कहाँ से गुजर रहा है, इसके सेंट्रॉइड से होकर गुजर रहा है, और प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यह चूंकि यह एक्सिस इस किसी रॉड से लाई तो कर नहीं रहा, रॉड पर तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, रॉड के क्या है, बाहर किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो इसके पैरेलल हम एक दूसरा एक्सिस कंसीडर करेंगे किसी एक रॉड पे, मान लेते हैं बीसी वाले रॉड पे कंसीडर करते हैं। तो यह मेरा एक्सिस हो गया। यह ब्लैक वाला जो एक्सिस है वह कहाँ से होकर गुजर रहा है, इस बीसी रॉड के
मिड पॉइंट से होके गुजर रहा है और इसके लेंथ पर क्या है, बीसी रॉड के लेंथ पर क्या परपेंडिकुलर है। क्लियर है, क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट बीसी रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, ठीक है, एम एल स्क्वायर अपॉन आईसीएम होगा, और वह होगा कितना, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, क्योंकि इसका मास कैपिटल एम है और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। क्लियर है। इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट बीसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। क्यों होगा, क्योंकि यह जो बीसी रॉड है वह यह जो ब्लैक वाला एक्सिस है वह बीसी रॉड के सेंटर से मतलब कि सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और बीसी रॉड पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, ओके। तो हमें बीसी रॉड, हमें यह जो इस पॉइंट से जो एक्सिस गुजर रहा है उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम पता चल गया। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर मान लेते हैं कि कितना है बीसी रॉड के लिए, आई बीसी है, ठीक है। इस एक्सिस के बाद बीसी रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना माना, आई बीसी। तो आई बीसी होगा कितना, तो ये ब्लैक वाला जो एक्सिस है इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना, तो ब्लैक वाले एक्सिस के लिए हम मान लेते हैं कि आईसीएम है। ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट बीसी रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ कितना है, आईसीएम है, ठीक है। प्लस इस रॉड का मास कितना होगा, मास कितना है, कैपिटल एम, प्लस दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल बाई रूट 2। इसको अगर हम डी बोले तो इंटू क्या कर देंगे, डी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम लोग बीसी रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। और होगा कितना, तो हम लोग देख लेते हैं आईसीएम कितना होगा। आईसीएम क्या था, इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, तो ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट बीसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम रॉड का एम है और डी कितना है हमारे पास, एल बाई 2 रूट 3 है, एल बाई 2 रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 3 12 ही आएगा ना, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर 2 एम एल स्क्वायर अपॉन 12 डेट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 6। क्लियर है। तो इस एक्सिस ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट बीसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा, आई बीसी बराबर कितना जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 6। तो इस रॉड बीसी रॉड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं आई बीसी का कितना होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 6। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। और यह एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, ग्रीन वाला एक्सिस इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्लेन से होकर गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, ठीक है। अगर हम इस एक्सिस के अबाउट इस एसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो फिर वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यह मिड पॉइंट है तो यह सेंटर ऑफ मास भी है, एबी रॉड एसी रॉड का यह कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और सेंटर ऑफ मास भी वही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है। तो इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, सेम चीज आएगा। आप प्लस क्या लिखेंगे, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, एल बाई 2 रूट 3। तो सेम रिजल्ट आएगा, बस यहाँ पर केवल क्या चेंज हो जाएगा, अभी हमने किसके लिए निकाला, एसी। अगर एसी रॉड का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस रॉड का मास m इंटू दो ब्लैक वाले और ग्रीन वाले एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यह फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एसी रॉड का एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होगा, और दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ भी क्या है, एल बाई 2 रूट 3 है, यहाँ डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें सेम चीज निकल जाएगा। तो आईसी भी क्या होगा, इस एसी रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, सेम आएगा, आई एसी भी कितना आएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 6 ही आएगा। क्लियर। ठीक उसी तरह से इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट जब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी का तो हम क्या करेंगे, यह जो पॉइंट ई है इस ए बी रॉड का क्या है, मिड पॉइंट है, और यह मिड पॉइंट है और यह कौन सा पॉइंट बन चुकी, रॉड यूनिफॉर्म है तो यह कौन सा पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे और रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। तो इस ब्लैक वाला एक्सिस भी क्या है, इस ए बी रॉड के ब्लैक वाले एक्सिस के, वो आप ध्यान से देखो, यह जो ब्लैक वाला एक्सिस है ए बी रॉड के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और सेंटर पर और इसके लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ब्लैक वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी रॉड का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। क्लियर।
ठीक है। और यह मेरा इस एक्सिस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हमने आईसीएम बोला है, प्लस दोनों ब्लैक वाला और ग्रीन वाले एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता ही है डी, तो प्लस क्या लिखेंगे, इस रॉड का मास m इंटू डी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ ए सी के जहाँ पे क्या लिख देंगे ए बी, तो ए बी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, सेम चीज सेम रिजल्ट पता चल जाएगा। तो आई ए बी बराबर क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। और तो इस ग्रीन एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आई मान लें कि इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है, तो आई बराबर क्या लिखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट बी सी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के अबाउट ए सी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए सी प्लस इस एक्सिस के अबाउट ए बी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस आई ए बी, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 6, हमने आई बी सी प्राप्त कर लिया है पहले, आई ए सी हमने भी प्राप्त कर लिया है एम एल स्क्वायर अपॉन 6, आई ए बी भी हमने प्राप्त कर लिया है एम एल स्क्वायर अपॉन 6, क्लियर है, यानी 3 एम एल स्क्वायर अपॉन 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो वह एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है, ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, क्लियर, ठीक है। इसको आप एक बार देखेंगे, समझेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। थैंक यू।